सभी को मेरा नमस्कार। मैं पवन, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको PMJJBY और PMSBY का जो है पूरा A to Z जानकारी देंगे, जिसमें कि आपको बताएंगे कि कैसे ये बीमा होता है, क्यों होता है, कब से कब तक का होता है, यदि आप इसे बंद करना चाहते हैं तो कैसे करें, या कोई आदमी बीमा लिया है और उसका डेथ हो जाता है तो उसका क्लेम कैसे करें, कहाँ करें, कब करें, ये सारा जानकारी देंगे। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को जो है स्किप नहीं कीजिएगा, भगाइएगा नहीं और पूरा वीडियो को देखिए। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरे वीडियो का जरूरी नहीं पड़ेगा, जिसमें कि PMJJBY और PMSBY के बारे में आपको जानकारी दूसरी जगह से लेना पड़े। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके को। इसमें देखिए PMJJBY का मतलब हुआ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को ही शॉर्ट में छोटा नाम में PMJJBY कहते हैं। उसके बाद PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को ही शॉर्ट में जो है PMSBY कहते हैं। इसे जो है प्रधानमंत्री के जगह पे प्राइम मिनिस्टर भी जो है कहते हैं। कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री साहब के द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें देखिए कि पहला चीज है विवरण हो गया, PMJJBY हो गया, PMSBY हो गया। ये जो है PM उम्र की बात करें यदि तो उम्र 18 से 50 साल हो गया और ये पोस्ट में जो है 55 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति बीमा लेता है और वो कंटिन्यू चलाता है तो 50 साल के बाद भी वो 5 साल और इस बीमा को ले सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 50 साल के एज तक लिया और 51 में छोड़ दिया, फिर 52 साल में सोचेगा कि हम बीमा ले रहे हैं, तो ये बीमा नहीं ले सकता है। तो ये हो गया, एक तरह से कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति कंटिन्यू लेता है तो 18 से 55 साल तक चलेगा, नहीं तो जनरली 18 से 50 साल तक का ये बीमा व्यक्ति ले सकते हैं। ये बीमा जो PMSBY जो है ये 18 से 70 साल तक के व्यक्ति ही ले सकते हैं, उसके बाद जो है नहीं ले सकते हैं। इसमें जो है कोई ग्रेस टाइम नहीं है, ये बस 18 साल कम से कम होना चाहिए और अधिक से अधिक 70 साल एज होना चाहिए। ये हो गया। बीमा का अवधि जो है प्रत्येक साल 1 जून से शुरू होता है और 31 मई तक वैलिड होता है। ये जो है PMJJBY 1 जून से शुरू होता है और 31 मई तक इसका वैलिड होता है। 31 मई के रात में जो है फिर आपका प्रीमियम का पैसा कटेगा और वो रेन्युअल होगा, तो फिर अगले साल 1 जून से 31 मई तक चलेगा। ठीक उसी तरह से PMSBY जो है वो 1 जून से 31 मई तक चलता है, इसका भी वैलिड 1 जून से 31 मई तक होता है। जब नया बीमा कराते हैं, ग्रहण अवधि जो है ग्रेस पीरियड जो है, लाइन पीरियड जो है वो 30 दिन का PMJJBY में होता है। यानी जिस दिन आप बीमा लिए उससे ठीक 30 दिन तक जो है रिस्क कवर नहीं होता। यदि किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसमें जो PMSBY में 0 दिन, यानी इसमें आज बीमा लिए कल से आपका रिस्क शुरू हो जाता है। बीमा कौन ले सकता है? कोई भी भारतीय, जो भारतीय हो, पुरुष हो या महिला हो, बीमा ले सकता है। और PMSBY जो है वो पुरुष हो या महिला हो ले सकता है। अब सवाल आता है कि PMJJBY और PMSBY क्या हुआ। यहाँ पे देखिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी ये जीवन ज्योति बीमा है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। यानी किसी का नॉर्मल डेथ हो गया, बीमारी के कारण डेथ हो गया, साधारण मौत हो गया, तो उसके लिए ये हुआ, ये लाइफ जीवन बीमा हुआ। लेकिन ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये इसमें सुरक्षा लगा है, मतलब ये हो गया एक्सीडेंटल केस के लिए जो है बीमा। चलिए फिर बात करेंगे आगे भी डिटेल से। इसमें देखते हैं प्रीमियम राशि जो है इसमें 436 रुपया प्रति वर्ष लगता है। 436 रुपया क्या लगेगा? 436 रुपया 1 साल का लगेगा, यानी 1 जून से 31 मई तक का प्रीमियम जो है 436 लगेगा। 20 रुपया
PMSBY में 20 रुपया प्रति वर्ष, यानी इसका भी वैलिड 1 जून से 31 मई तक के लिए प्रत्येक साल 20 रुपया लगेगा। ये पहले जो है 330 रुपया था और ये 12 रुपया था, जो कि 2022 में बढ़ा दिया गया, बढ़ गया 436 हो गया और ये 20 रुपया हो गया। उसके बाद बीमा राशि, यानी जो आप बीमा कराए, इंश्योरेंस कराए, उसमें यदि कोई तरह का बात होता है तो क्लेम कितना मिलेगा। PMJJBY के तहत जो है 2000 मिलेगा, चाहे साधारण मौत में किसी भी तरह से मौत हो, बीमारी के कारण मौत हो गया या ऐसे नॉर्मल डेथ हो गया, वैसा स्थिति में जो है आपके नॉमिनी को, किसको, आपके नॉमिनी को, यानी कोई भी आदमी व्यक्ति जो बीमा लिया है उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपया जो है मिलेगा। इसमें क्या है, PMSBY में 2 लाख ऑब्लिक 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 तरह का कंडीशन होता है। इसमें होता है क्या, ये एक्सीडेंटल बीमा है, जिसमें कि यदि दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर इसी कारण से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, वैसा स्थिति में ये क्लेम मिलता है, या आदमी का मौत हो जाए तो वैसा स्थिति में मिलता है। इसमें क्या है, दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर में से कोई एक चीज पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, यानी आंख का रोशनी साफ चले गया, हाथ पूरा कट गया, पैर पूरा कट गया और वो काम करने लायक नहीं रहा, फिर कभी काम नहीं करेगा, तो वैसा अवस्था में जो है एक चीज अपंग होने के बाद आदमी को परेशानी होता है काम करने में, लेकिन आदमी उस समय जिंदा रहता है। तो वैसी स्थिति में उसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति बीमा कराया है, उसको 1 लाख रुपया जो है मिलेगा। यदि उस व्यक्ति का दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर में से कोई 2 अंग पूरा रूप से क्षतिग्रस्त हो जाए और डॉक्टर ये लिख के दे दे कि ये फिर कभी सही नहीं हो सकता है, अब ये नहीं होगा सही, वैसा स्थिति में आदमी मौत के समान ही माना जाता है। चूंकि उसका 2 अंग खत्म होने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाता, तो बस बैठ के रह सकता, जीवित है, यही है, हो गया। तो उस स्थिति में जीवित अवस्था में भी 2 लाख मिलेगा, या किसी दुर्घटनावश जो उसकी मौत हो गई तो वैसा स्थिति में उसके नॉमिनी को, जिसको वो नॉमिनी बनाएंगे, उसको जो है 2 लाख रुपया मिलेगा। ये हो गया PMJJBY और PMSBY। बहुत ही सस्ता में कहा जाए, बहुत ही सस्ता में अच्छा बीमा कवर है, लेकिन इसमें एक अवगुण भी है। क्या, यदि आप एक बार बीमा करा लिए हैं तो बैंक आपको बिना बताए जो है प्रत्येक साल आपका रिन्यूअल जो है करते रहेगा। आपके अकाउंट में पैसा यदि 436 और 20 रहेगा, यानी 456 रुपया वो जो है साल में आपको बिना सूचना दिए जो है काट लेगा। हाँ, लेकिन काटने के बाद आपको जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज जरूर आएगा, ये है। उसके बाद जो है इसमें आवश्यक कागजात जो है, मान लीजिए जब कोई आदमी यदि ये बीमा लेना चाहता है, कराना चाहता है, तो उसमें जरूरी कागजात भी लगता है। इसके लिए क्या चाहिए कि किसी भी सरकारी बैंक में व्यक्तिगत बचत खाता होना चाहिए। ऐसे तो कुछ प्राइवेट बैंक हैं वो भी करते हैं, लेकिन अधिकतर ये सरकारी बैंक को दिया गया है। सरकारी बैंक में व्यक्तिगत बचत खाता होना चाहिए। क्या, बचत खाता होना चाहिए, और वो खाता जो है आधार कार्ड, यानी आधार से लिंक होना चाहिए, और उस खाता में जो है मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, यानी वो जो आधार है वो मोबाइल नंबर से भी लिंक हो, मोबाइल से वेरीफाई हो, जिससे कि OTP वगैरह कभी भी आ सके या उसका जो है मैसेज प्राप्त हो सके, ये जरूरी है। और पहली बार यदि बीमा करा रहे हैं, पहला बार बीमा करा रहे हैं, पहला साल, तो उसमें जो है बैंक को सहमति पत्र भी भर के देना होता है। एक सहमति पत्र होता है, उसी के साथ जो है बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगा दीजिए, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा दीजिए, और मोबाइल नंबर जो है लिख दीजिए सहमति पत्र में या आधार नंबर में, तो हो जाता है। उसके अलावा नॉमिनी का आधार कार्ड देना जरूरी होता है कि आप जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उसका आधार कार्ड लगा देंगे तो बाद में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। और सहमति पत्र में जो है नॉमिनी का नाम जो आधार कार्ड में रहता है वही भरना चाहिए। और नॉमिनी का ध्यान रखना चाहिए कि नॉमिनी का उम्र जो है वो 18 साल होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। ऐसे आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन बाद में परेशानी हो जाती है कि नाबालिग जो होता है उसके अकाउंट पे
पैसा 50,000 ही जा सकता है। यहाँ पे राशि जो है बीमा राशि 2 लाख है, तो उस स्थिति में परेशानी हो जाती है और आपको अभिभावक भी देना पड़ेगा। तो परेशानी से बचने के लिए हम यही कहेंगे कि जो है जब भी आप नॉमिनी बनाएं तो कोशिश करें कि आपकी नॉमिनी जो है आधार कार्ड में जो उसका उम्र हो उसके अनुसार वो 18 साल से कम एज का नहीं हो, ये बात का ध्यान रखना है। अब चलिए आगे आपको जो है हम ये भी बताएंगे कि यदि आप बीमा को बंद करना चाहते हैं, बीमा नहीं चलाना चाहते हैं तो कैसे बंद करा सकते हैं। या मान लिया जाए आप बीमा लिए हैं या आपके परिवार में कोई भी आदमी बीमा कराए हैं और उसके साथ ये घटना हो जाती है तो किस अवस्था में कौन कौन कागज लगेगा और कहां से आप उसको लेंगे, कैसे क्लेम करेंगे, कहां पे क्लेम करेंगे, कब तक क्लेम कर देना चाहिए, ये सारा चीज बताएंगे। इसीलिए जो है वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिए और कृपया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा, आपका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अस्थिर से देखिए। ये जो है मान लीजिए आप बीमा कराते हैं और 2 लाख का सवाल है यहाँ पे, तो आप पूरा देखेंगे तभी तो आप समझेंगे। इसीलिए हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को बढ़िया से अस्थिर से पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इसका यदि आप बंद करना चाहते हैं कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, और यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गया या किसी का मौत हो गया तो यदि क्लेम करना चाहते हैं आप तो कहां पे करेंगे। बंद करने के लिए एक साधारण सा नियम है कि आप जो एक सादा पेज लेंगे A4 साइज का और उस पर एक एप्लीकेशन लिखेंगे शाखा प्रबंधक के नाम से और उसमें लिखेंगे कि यदि आपका दोनों बीमा है, यदि एक है तो एक का नाम लिखेंगे, दोनों है तो दोनों का नाम लिखेंगे। PMJJBY PMSBY बीमा बंद कराने के संबंध में उसमें लिखेंगे कि शाखा प्रबंधक को मेरा जो आपके ब्रांच में अकाउंट है, बचत खाता जो इतना इतना है, उसमें जो है PMJJBY और SBY मेरा बीमा है जो कि हम नहीं चलाना चाहते, हम बंद करना चाहते हैं, और पूरा डिटेल से लिखेंगे और शाखा प्रबंधक को देंगे, मैनेजर साहब को, तो वो जो है बंद कर देंगे। लेकिन हाँ, एक बार यदि प्रीमियम आपका कट गया है तो वो 1 साल के लिए वैलिड है और ये पैसा लैप्स पॉलिसी है। यदि 1 साल आपका बीत गया या एक बार पैसा कट गया है तो फिर ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा, 1 साल तक वो चलते रहेगा। फिर आप 1 जून से जो 31 मई से पहले आप एप्लीकेशन लेके बंद करा सकते हैं। नहीं तो फिर आपका 31 मई को यदि पैसा कट जाएगा तो ये रिफंड नहीं होता है। यदि कोई कहता है कि रिफंड होता है तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये रिफंड आपका पैसा नहीं होगा। तो यदि आप बंद कराना चाहते हैं तो ध्यान दें 31 मई से पहले करवा लें, नहीं तो अधिकतर देखा जाता है कि ये पैसा जो है आपका रेनुअल वाला 20 मई से जो है 31 मई के बीच में कट जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि यदि कोई बीमा लेता है उसके साथ कोई घटना होता है तो इसको जो है कैसे क्लेम करें। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लेम के लिए जो है क्या करना पड़ेगा। यदि किसी के साथ ऐसा घटना होता है, ऊपर वाला न करे कि ऐसा हो, लेकिन संजोग बस यदि ऐसा होता है तो क्या करें। यदि PMJJBY के तहत होता है और नॉर्मल डेथ होता है, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि इसमें यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के मौत बुलाता है तो वैसा स्थिति में कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई गुस्सा में जहर खा लिया, कोई गुस्सा में जाके ट्रेन में कट गया, कोई गुस्सा में जाके नदी में कूद गया या फांसी लगा लिया, यानी जानबूझ के यदि मौत हो करता है
वैसा स्थिति में या उसके परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति उसको किसी कारणवश यदि मार देता है जानबूझ के, तो ऐसा स्थिति में किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, पीएमजेजेबीवाई में जिसका पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर का जो है आधार कार्ड हो गया, उसका बैंक पासबुक, जिस अकाउंट से वो बीमा कराया है, इंश्योरेंस लिया है, वो मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी जब कोई डेथ करेगा तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद क्लेम फॉर्म होता है जो कि बैंक भी दे देता है या ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। और आवेदन पत्र, यदि मान लिया जाए किसी का डेथ हो गया तो बैंक को जो सूचना देते हैं वो, और उसके बाद जो क्लेम के साथ एक आवेदन देना होता है कि मेरा जो है मम्मी का या पापा का इंश्योरेंस था या वाइफ का इंश्योरेंस था आपके शाखा में, ब्रांच में, खाता नंबर इतना पे, और उसका जो है मौत हो गया है और उसका बीमा था पीएमजेजेबीवाई, तो उसका क्लेम चाहिए। तो नॉमिनी का आधार कार्ड, नॉमिनी बैंक पासबुक, इतना चीज जो है लगा के उसको सेल्फ अटेस्टेड करके जो है बैंक को देना पड़ता है। और जिस बैंक में उसका खाता था जहाँ से वो इंश्योरेंस कराए थे उसी बैंक में देना होता है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है, यदि किसी व्यक्ति का दो बैंक में खाता है तो दोनों जगह इंश्योरेंस करा लिया है तो दोनों जगह से उसको नहीं मिलेगा, किसी एक ही जगह से मिलेगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि बीमा कराते हैं पीएमजेजेबीवाई, एसबीवाई, तो वो कृपया एक ही जगह से बीमा लें, बीमा कराएं। दो जगह से लेने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन पीएमएसबीवाई में क्या है, यदि पीएमएसबीवाई के तहत मान लिया जाए आधा विकलांग होते हैं या पूर्ण रूप से विकलांग होते हैं या उसका डेथ हो जाता है, तो वैसा स्थिति में यदि उसका डेथ नहीं होता है, विकलांग हो जाते हैं, तो इसमें सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र को छोड़ के बाकी जो है डॉक्टर का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जो है, इतना चीज लगा के जमा करने से जो है उसको 1 लाख इंश्योरेंस मिलेगा। यदि दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर में से कोई एक चीज पूरा रूप से क्षतिग्रस्त हुआ तो। लेकिन यदि दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर में से दोनों चीज क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट लगेगा और ये जमा होगा। यदि उसका मृत्यु हो जाता है एक्सीडेंट में तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के, ये सारा रिपोर्ट लगा के जो है आपको जमा करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद बैंक अपना प्रोसेस करती है, कुछ ही दिनों में जो है क्लेम मिल जाता है। तो ये था वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये है कि आपको हमने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और छूट गया है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट जो भी है उसको क्लियर कर दें। चलिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब